परलोक गमन। यद्यपि लगातार काम करने के कारण वल्लभ भाई का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वह देश सेवा में लगे रहते थे। 1948 के मध्य तक लगभग 15 लाख मुसलमान पाकिस्तान भाग गए थे और करीब इतने ही हिंदू भारत आ गए थे। बंटवारे की इस त्रासदी के दौरान दोनों धर्मों के लोगों ने भयंकर हिंसा फैलाई थी। हजारों हिंदुओं और मुसलमानों ने एवं हजारों मुसलमानों को हिंदुओं ने कत्ल किया, लूटपाट की, बहु बेटियों से बलात्कार किया। इस खून खराबे को पूरी तरह से रोक पाना तो संभव नहीं था, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता था। वल्लभ भाई ने इस पर नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास किए। सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमृतसर के कुछ सिखों ने पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों पर हमला करने की योजना बनाई। जब पटेल जी को इस योजना की भनक लगी तो वह तुरंत अमृतसर की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने जनता से बहुत ही करुण अपील की, जिससे शांति स्थापित करने में मदद मिली। उन्होंने कहा, यही वो शहर है जिसमें जालियांवाला कांड के समय सभी धर्म के लोगों ने मिलकर बलिदान दिया था। आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति ने अपना पूरा सहयोग दिया है। क्या यह दुखद नहीं है कि आज हिंदुओं के लिए लाहौर में और मुसलमानों के लिए अमृतसर में खुलेआम घूमना मुश्किल हो गया है? हथियार विहीन लोगों, मासूम बच्चों एवं महिलाओं को मरने में कोई बहादुरी नहीं है। जब प्रवास करना मजबूरी बन गई हो तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह शांतिपूर्वक हो सके। सरदार पटेल के शब्दों से प्रभावित होकर जनता का गुस्सा शांत हुआ। निस्संदेह पटेल जी देश की भलाई के कामों में लगातार लगे हुए थे। दिन रात मेहनत करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, पर फिर भी वह अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। जब स्थिति अत्यधिक कठिन हो गई तो दोस्तों के कहने पर वह बंबई चले गए। 15 दिसंबर सन 1950 ईस्वी की बात है। एकाएक हृदय का दौरा आया और 9:37 पर भारत माता का वह अनोखा लाल, एकता का शाश्वत प्रतीक, अपने क्षणभंगुर शरीर को छोड़कर संसार सागर से विदा हो गया। श्री सरदार साहेब के पुत्र के द्वारा उनका दाह संस्कार संपन्न हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं राजगोपालाचारी आदि देश के बड़े बड़े नेताओं ने फूल मालाओं से उनको श्रद्धांजलि दी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो श्रद्धांजलि अर्पित करते वक्त भी फूट फूट कर रोने लगे। संक्षेप में यही जान लिया जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्त के उठ जाने से धरती कांप उठी। जन जन के हृदय से, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, यह आवाज आने लगी कि भारत माता का एक अनोखा लाल चला गया, एकता का शाश्वत प्रतीक हमको छोड़कर चला गया। हाय, अब कश्मीर की समस्या का क्या होगा? लेकिन क्या सरदार साहब वास्तव में हम सबको छोड़कर चले गए? नहीं, आत्मा तो अमर है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यह आत्मा अमर है और यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। फिर वे हम सबको छोड़कर कैसे चले गए? निसंदेह वे हम लोगों के मध्य विराजमान है। आज भी उनका चरित्र और उनकी वाणी हमें सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, किंतु आवश्यकता है धैर्य के साथ मन, वचन और कर्म से उस पर अमल करने की। हम भारतवासी उस अमर विभूति को कभी नहीं भूल सकते। भारतीय किसान की गोद में उनका अभ्युदय हुआ। कांटों के बीच रहकर गुलाब के फूल की तरह वे खिले और स्वावलंबन के सिद्धांतों का आलिंगन कर उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण किया। प्रतिभाशाली छात्र के रूप में उन्होंने अंग्रेजों की प्रतिभा को चुनौती दी। आदर्श वकीलों के रूप में वे आजीवन सत्य और न्याय का पक्ष लेते रहे और एक अजय सत्याग्रही के रूप में उन्होंने सत्य को अपने जीवन की मंजिल समझा।
तथा अहिंसा एवं प्रेम की मंजिल की प्राप्ति को सर्वोत्कृष्ट साधन। सरदार साहब एक सफल नेता भी थे। ईश्वर ने उन्हें हृदय और मस्तिष्क दोनों दिए थे। उनका हृदय सद्भावनाओं का सागर था और मस्तिष्क सद्विचारों का खजाना। वे मन, वचन और कर्म से देशभक्त थे। उन्हें हृदय में जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी थी। सारा भारत उनके लिए अपना गांव था। वे वर्ण भेद और वर्ग भेद के कट्टर विरोधी थे। प्रांतीयता, सांप्रदायिका एवं अन्य विविध वादों की बीमारी से वे बिल्कुल मुक्त थे। सरदार साहब अंतः कारण से निर्भीक थे। उन्हें साहस का सजीव पुतला कहा जा सकता है। अद्भुत शासन प्रियता, कर्मठता, अपूर्व संगठन शक्ति, शीघ्र निर्णय शक्ति आदि उनके आदर्श चरित्र के आदर्श भूषण थे। कर्म ही उनका जीवन था। संघर्ष को वे जीवन की व्यस्तता समझते थे। जिस काम में जोखिम नहीं वह भी कोई काम है, यही थी उस वीर व्रती की टेक। उनके अनुसार जोखिम से डरना मृत्यु से डरना है। वे कायर की तरह तड़प तड़प कर मरना पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था, मरना जीना तो ईश्वर के हाथ की बात है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो होगा ही, फिर मृत्यु से भय क्यों? मरना ही है तो मर्दों की तरह मरो। निसंदेह सरदार साहब अहिंसा के बहुत बड़े प्रेमी थे। उनकी अहिंसा उच्च कोटि के आदर्शों पर आधारित थी। वे मन, वचन और कर्म से अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते थे। बापू की तरह वे अहिंसा को धर्म नहीं बल्कि उनके विपरीत इसी जीवन का सिद्धांत मानते थे। इसका यह अर्थ नहीं कि गांधी जी उनके राजनीतिक गुरु नहीं थे। हिंसा और अहिंसा की चर्चा करते हुए एक बार सरदार साहब ने स्वयं कहा था, बाहर के लोग अब तक मुझे बापू का अंधा अनुयायी कहते थे। ऐसा मैं बन सकूं तो मुझे गर्व होगा, परंतु मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं अब भी उनसे कहता हूं कि आप नेतृत्व करें तो हम आपके पीछे चलेंगे, परंतु वे कहते हैं कि आंखें खोलकर अपनी बुद्धि के अनुसार चलो। बापूजी हमसे अंधी वफादारी नहीं चाहते। हमारी शक्ति कितनी है यह हमें उन्हें साफ साफ कह देनी चाहिए। जो चीज कांग्रेस के भीतर नहीं है उसके लिए है कहने से काम नहीं चलेगा, उससे नुकसान होगा। हमने अब तक अहिंसा के प्रयोग किए, वह ठीक गया, परंतु लोगों में जो कायरता, वे जहां खड़े हैं वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। उनका क्या किया जाए? यह समय जहां के तहां खड़े रहने का नहीं है। हमारे लिए चुनाव करने का समय आ चुका है। आप में से जो केवल रचनात्मक कार्य में लगे हुए हैं और हर हालत में अहिंसा पर डटे रहना चाहते हैं, उनके सिर पर हमसे अधिक जिम्मेदारी है। आज भी हम उन्हें उनके संकल्प एवं साहस के चलते लौह पुरुष के नाम से पुकारते हैं। वह मजबूत इरादे वाले इंसान थे एवं दूरदर्शिता के मामले में तो वह अपनी अधिकांश समकालीन लोगों से कहीं अधिक आगे थे। उनके इरादे लोहे जैसे मजबूत एवं परिपक्वता लिए हुए थे। उनकी योजनाएं पूरी होने की अद्भुत विशेषताएं रखती हैं। बाद में भारत सरकार ने स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल को भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। दुनिया के सबसे अमीर निजाम उस्मान अली, जिन्हें सरदार पटेल ने अपने आगे झुकाया था, अब दुनिया से उनका भी कोई वास्ता नहीं रह गया था, लेकिन दीन के लिए वे समर्पित हो गए थे। एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे माला फेर रहे थे, तभी उनकी बेगम ने आकर कहा, सुना है बुजुर्गों की दुआ का बड़ा असर होता है। बिल्कुल, दुआ का असर तो होता ही है। निजाम ने अपनी बेगम से पूछा, लेकिन तुम यह क्यों कह रही हो? दीन के बारे में तो तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैं क्यों? समझदार तो आप ही हैं, तभी तो आज भी आपकी हर कविता समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की जाती है। बेगम, कोई विशेष बात है क्या जो इस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, बात तो विशेष ही है। क्या बात है? वो मुकर्रम जहां, क्या हुआ मुकर्रम जहां को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो अपनी बेगम, क्या हुआ उनकी बेगम ओनर को?
उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्यों पहेलियाँ बुझा रही हो बेगम? क्या बुढ़ापे में सठिया गई हो? सठियाए मेरे दुश्मन? कौन है आपके दुश्मन? चलो जाने भी दो। क्या जाने दूं? आपने बात तो पूरी की ही नहीं। बात ये है कि इतनी हिचक क्यों? साफ साफ बोलते क्यों नहीं? अजी आप, अपना ज़माना नहीं है कि जितने चाहे निकाह पढ़ लो। हाँ, ज़माना तो बदलता ही रहता है। हमारे दादा की 3000 पत्नियां थीं, पर अब्बा जान को 800 ही थी। और मेरी सौतने यही कोई 250। पर अब तो उनमें से आधी तो अल्लाह को प्यारी हो गई। और आपके उत्तराधिकारी को कितनी बीवियां रखनी चाहिए? हमारे उत्तराधिकारी को कितनी बीवियां? एक लंबी सांस लेकर निजाम ने कहा, अब तो ज़माना ही बदल गया है। राजपाट के साथ साथ हरम भी इतिहास की बातें हो गई हैं। आज के युग में मैं जवान होता तो एक से ही हाथ जोड़ लेता। यही तो मैं कह रही हूँ। मतलब मुकर्रम जहां अपनी बेगम मनूलिया से हाथ जोड़ना चाहता है, अर्थात वे उससे तलाक लेना चाहता है। देना क्या, वे ही लेना चाहती है। मगर क्यों? बड़े बाप की बेटी है ना। हमारे पास तो अब तक तो ताज रहा नहीं। अब जाने भी दो बेगम। हमने अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार गुजार लिया और बच्चों को अपना जीवन उनकी इच्छा के अनुसार गुजारने दो। कोई किसी को तलाक दे या दीन की आज्ञा के अनुसार जीवन भर साथ निभाए, अब हमें इससे क्या। आप भी कैसे इंसान हैं? हाँ, मैं तो ऐसा ही इंसान। इतना कहकर निजाम ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उनकी आंखें कभी नहीं खुली। इस प्रकार फरवरी 1967 में निजाम हैदराबाद इस संसार को अलविदा कह गए। निजाम को झुकाकर हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करके सरदार पटेल ने जो उपकार किया, उसी के कारण उनकी चट्टानी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों ने उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी।